हाय लियो, सिंह राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं फरवरी मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक गहरी सांस लेनी है और धीरे से इन सांसों को छोड़िए और अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे। और आपको क्या करना है, ओपन एंड रिसीविंग मोड में रहना है, पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है फरवरी मंथ में आपके लिए। लियो सिंह राशि February. You don't need someone else to fix you. Gold. Endings are inevitable. सीरियसली मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज मिला है आपके लिए इस कार्ड में। मुझे स्नेक की ऊर्जा मिली आपके लिए इस कार्ड में, ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर आपके लिए ग्रे कार्ड आया है, एंडिंग्स आर इनएविटेबल। ओ ट्री, let them go. Lighthouse, don't doubt your worth. Remember to practice self-love. Potion, यहां पर है surround yourself with love. ये जो फरवरी मंथ है लियो सिंह राशि, एक बात आप याद रखिएगा, ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में यहां पर खत्म होंगी, कुछ लोग आपकी जिंदगी से यहां पर जाने वाले हैं। और ये न्यूज सुनकर के ना आपको सैड नहीं होना है, क्योंकि आप होगे भी नहीं। बिलीव मी, आप नहीं होगे। आपका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट रहेगा इस सिचुएशन में। जो एनर्जीज आपके जीवन से जा रही है, चाहे कुछ ऐसे रिश्ते जा रहे हैं, चाहे कोई ऐसी सिचुएशन जा रही है, चाहे ऐसी कोई जॉब जा रही है, कोई ऐसी चीज जा रही है आपके जीवन से, आप बहुत रिसीविंग एनर्जीज में रहने वाले हो। आप बहुत जिसे कहते हैं ना, इस प्रोसेस में आप बहुत डिवाइन को बहुत सपोर्ट करने वाले हो। बहुत सपोर्टिंग एनर्जीज आपकी यहाँ पर फील हो रही है मुझे। और आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में हो। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप समझ रहे हो। ये पता है क्या मैसेज है, आप समझ रहे हो। हाँ, वो चीजें जानी जरूरी हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको दुख हो रहा है किसी चीज के जाने से तो आप दुखी नहीं होगे। नहीं, आप मेरी बात को समझिए, आप मेरी बात को सुनिए अच्छे से और समझिए। ये जो फरवरी मंथ है आपके लिए, आपकी लाइफ से कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली जाएंगी जो आपकी लाइफ में, आपके मटेरियल लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, बेसिकली मैं आपको बोलूं तो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आना चाहती है, जो ग्रोथ आपकी जिंदगी में आना चाहती है ना, उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो चीजें यहाँ से खत्म हो जाएंगी, चली जाएंगी ऐसी चीजें आपकी जिंदगी से। और ये उनमें से कुछ चीजों के लिए आपको रिग्रेट नहीं कहूंगी, दुख हो सकता है। ठीक है, आपको फील हो सकता है, आपको दुख हो सकता है। तो आप उस एनर्जीज में भी आओगे, क्योंकि आप उन इमोशंस को अपने अंदर दबा नहीं रहे हो। ठीक है, आप उन इमोशंस को निकालोगे अपने अंदर से बाहर।
रोना आएगा, डेफिनेटली आप रोगे, बट आप इस एनर्जीज में रहोगे नहीं। और ये उतनी सैडनेस वाली एनर्जी मुझे नहीं फील हो रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये वो सैड वाली एनर्जी नहीं है कि आप बहुत ही दुख में चले गए, नहीं। आप अकेला रहोगे, आप उन इमोशंस को फील करोगे, उन इमोशंस को रिलीज करोगे, देन आप स्टैंड करोगे, मतलब फिर से आप खड़े होगे। लिटरली ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, कि आप फिर से खड़े हो रहे हो, आप फिर से खुद को खड़ा कर रहे हो, खुद को फिक्स कर रहे हो, खुद को हौसला दे रहे हो, खुद के साथ आगे बढ़ रहे हो। और अब जो है यहाँ पर, अगर मैं हौसला देने की बात कर रही हूँ तो ये सैड वाली एनर्जी नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना। अब आपको पता है, आपको ये पता है कि ये चीज का जाना बहुत जरूरी था, ताकि आपकी जीवन में नई चीजें आ पाए, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ पाए, आपके जीवन में ग्रोथ आ पाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने इस टाइम पीरियड में ना अपनी वर्थ को समझा है, अपने आप को जाना है, आपको पता है आप कितने वर्दी हो। और डेफिनेटली अगर आप उस पोजीशन को, उस ग्रोथ को या वो ब्लेसिंग्स को अगर आप अभी नहीं पा रहे हो, तो आपके जीवन में कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। और वो डिवाइनली इस महीने निकल जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी आपकी जिंदगी से। और देन आप स्टेप इन करोगे किसमें? सेल्फ लव की एनर्जीज में आप स्टेप इन करने वाले हो, ठीक है। ये टाइम पीरियड आप अब खुद को इंपॉर्टेंस दोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं लियोस, जिनको, जो अपनी जिंदगी खुद से जी नहीं पा रहे थे, जो अपने दिल को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी, आपको कंट्रोल किया जा रहा था, आपकी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन अभी जैसे ये इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, मैं बोल रही हूँ ना, ठीक है, वो चीज के जाने का दुख भी है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी है। इतना दुख नहीं है जितनी खुशी है कि फाइनली आप फ्री हो गए। ये फ्रीडम की एनर्जी है, फाइनली आप फ्री हो गए। फाइनली अब आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, वो एक्शन ले सकते हो जो आप लेना चाहते हो। और अब आप जिन चीजों को चुनोगे, अब जो आपके लाइफ में जो चॉइसेस आप लोगे ना, जो चॉइसेस आपके सामने आएगी, जो डिसीजंस आप लोगे, जो चीजें आप चूज करोगे, वो वही करोगे जो आपको सपोर्ट करे, जो आपके दिल को छुए, जो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, जो आपसे रेजोनेट करे। ना कि कुछ ऐसे लोग जो आपको अननेसेसरीली दबाना चाहे, कंट्रोल करना चाहे। ये टाइम पीरियड आप खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हो, खुद की वर्थ को आप समझोगे फरवरी मंथ में, खुद को हील करोगे, अपनी दिल की आवाज को सुनोगे, अपनी आत्मा की आवाज को आप यहाँ पर सुनने वाले हो। अब ये ना बहुत हो चुका आपकी जिंदगी में, जो ऐसे लोग थे जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक किस्म का कठपुतली बना रहे थे, या आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। आपकी जिंदगी में जो डिसीजन आपको लेने थे पीछे से, वो ले रहे थे, ठीक है। अब ऐसे लोग आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, ऐसी चीजें आपकी जिंदगी से जा रही हैं। पता नहीं क्यों एकदम से सडनली मेरी स्किन जो है ईचिंग होने स्टार्ट हो गई है। हो सकता है आप में से किसी को एलर्जी हो स्किन से रिलेटेड, ओके। किसी को हो सकता है पेट से एलर्जी हो, पेट से, फरी जो पेट्स होते हैं उनसे एलर्जी हो सकती है। तो या ये भी कंफर्मेशन है, ये आपकी रीडिंग है। आई एम सॉरी। तो अब आप ना आपको फ्रीडम मिल रही है, फ्री हो रहे हो, आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली वो बंधन क्या है, बट आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हो। अब आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने वाले हो, बस मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ठीक है। और उसकी शुरुआत आपके फरवरी मंथ में यहाँ पर हो जाएगी। और वो शिफ्ट आप देखोगे, और आप ये भी शिफ्ट देखोगे कि आप अपने आप को समझ रहे हो, आप अपने आप को खड़ा कर रहे हो, और आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, अपनी आत्मा को फॉलो कर रहे हो। जिस वजह से हो क्या रहा है, आप अपने इनर मैजिक से कनेक्ट हो रहे हो, और जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में भी मैजिक क्रिएट कर रहे हो। बहुत हैप्पी एनर्जीज मिल रही है कि आप, बस मुझे ना यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि
बंधन वाला टाइम चला गया। अभी तक आप अपने खुल करके जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, ठीक है, बट अब आप खुल करके जिंदगी जियोगे, अपने हिसाब से जिंदगी जियोगे, मुझे वो ये वर्ड बता रहे हैं। अब आप अपने हिसाब से जिंदगी जीने वाले हो। यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। थोड़ा और डीप डाउन जाते हैं हम। ओ गॉड, क्या हो गया ये? सी लवर्स। यू नो व्हाट, ये कार्ड्स नीचे गिरे थे, हाँ मैं नहीं लूंगी, लेकिन हाँ यहाँ से जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ मैं वो आपको देने वाली हूँ। 7 ऑफ कप्स गिरा था यहाँ पर नीचे, और एस ऑफ कॉइन था, और ये एस ऑफ वॉन्ड ना अपोजिट, मतलब अपसाइड डाउन था, दैट मीन्स रिवर्स में था। पर ये रिवर्स मुझे कुछ और मैसेज दे रहा है। मैं इंट्यूटिव रीडिंग करने वाली हूँ यहाँ पर। अगर आप इसको ऐसे देखो, ये इस डेक में सीधा कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मुझे इस तरह से एनर्जी अप होने पर ना, मुझे जो मैसेज मिला आपके लिए कि आपकी फायर अब जाग रही है। अभी तक ना वो आपके अंदर थी, अभी तक वो आपके अंदर दबी हुई थी। आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो ना, वो अभी तक दबा हुआ था। आपके अंदर ही वो उबल रहा था, आपके अंदर ही वो जल रहा था, पर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, आप उसके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। बट अब ये जो रिवर्स ऐसे हुआ ना, अगर आप देखो तो जैसे उसको बाहर निकलने का वो रास्ता मिला है। अब वो जो एनर्जी है वो बाहर आएगी, ठीक है। फरवरी मंथ से वो एनर्जी बाहर आने वाली है। आपको वो फ्रीडम मिल रही है कि आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, आप अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो कर पाओगे, उसको दिखा पाओगे। बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव आप हो सकते हो, और लिटरली यहाँ पर एक नया रास्ता, एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में यहाँ पर शुरू हो रही है। आप कुछ नया बीज यहाँ पर बोने वाले हो, कोई चीज की नई एक शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। और अभी तक अगर आपको उसको लेकर के अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी ना, तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बिलीव मी, वो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, थैंक यू। लियो, सिंह राशि, फरवरी मंथ, शिवाय। टेम्परेंस, ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स। मैं फटाफट से पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 7 ऑफ कॉइन्स, जो की है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कॉइन्स, सॉरी 2 ऑफ कप्स। हाँ, आपको अपने फोकस पर काम करना होगा लियोज। इस महीने फोकस पर काम कीजिए, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, फोकस पर काम कीजिए। आपके लिए त्राटक बहुत जरूरी है। त्राटक नहीं पता है त्राटक के बारे में? ये टेक्निक होती है जो आपकी थर्ड आई को भी ओपन करती है और आपके फोकस को बेटर करती है। ये बच्चों को भी करना चाहिए, जिनको जो स्टडी में फोकस नहीं कर पाते हैं। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड जो है रिलेशनशिप के लिए है, और करियर के लिए आपके लिए अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ कप्स,
Ten of Wands. Justice. Two of Wands. Judgment. Okay. Judgment. Okay. Now what next? एक सेकेंड. एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और द व्हील ऑफ फॉर्चून. एग्जैक्टली बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट. ठीक है, मुझे कंफर्मेशन मिल गया है यहाँ पर. तो सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये मंथ आपका कैसा रहने वाला है. लियो सिंह राशि, क्या आ रहा है आपके लिए. मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक ना आपको ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी में ना बस यही है, मतलब मेरी जिंदगी में शायद यही सब कुछ है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ. इससे ज्यादा बेटर चीजें हो नहीं सकती, मेरी लाइफ में चीजें इंप्रूव हो नहीं सकती. बट हो क्या रहा है ना, इस महीने आपकी जिंदगी में मैजिकली मैं कहूँगी एक टर्न आ रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है आपकी जिंदगी में. और जो ब्लॉकेजेस है उनको रिमूव किया जा रहा है, आपकी जिंदगी को हील किया जा रहा है. ये मंथ में चीजें थोड़ा सा ना आपको हिलती हुई लगेंगी, लेकिन आप बहुत शांत हो. मैंने बोला ना, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स बहुत शांत फुल है. ठीक है, मतलब बहुत ग्राउंडेड हो आप, आपके इमोशंस बहुत बैलेंस्ड है. अगर वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए इम्बैलेंस्ड भी होते हैं, तो भी आपको पता है हाउ टू बैलेंस माई इमोशन. तो आप अपने इमोशंस को बहुत ही जल्दी बैलेंस कर लोगे. आप बहुत ही जल्दी लोअर वाइब्रेशन से बाहर आ जाओगे. आप बहुत ही जल्दी अपने आप को खड़ा कर लोगे. आप बहुत ही जल्दी अगर किसी सिचुएशन में फंसे भी हुए तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता आप निकाल लोगे. ये टेम्परेंस कार्ड आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है. डिवाइन शक्ति, दिव्य ऊर्जा आपको यहाँ पर मैं कहूंगी आपके पीठ के पीछे, आपके बैक में ना आपको स्ट्रेंथ मिल रही है. कहाँ से? दिव्य ऊर्जाओं की तरफ से. डिवाइन एनर्जीज, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो ढेर सारी स्ट्रेंथ, ढेर सारा सपोर्ट, ढेर सारी पावर, ढेर सारी शक्ति आपको भेज रही है, जिस वजह से कि आप इतनी जल्दी हील हो रहे हो और उस सिचुएशन में से बाहर भी आ रहे हो और आप बैलेंस भी कर रहे हो अपने आप को. अब यहाँ पर बैलेंस के लिए क्या है, यहाँ पर ना एनलाइटनमेंट की एनर्जी है. अभी एनलाइटनमेंट कहे यहाँ पर लोटस फ्लावर है. दैट मीन्स कि लोटस कहाँ होता है? कीचड़ में होता है ना, कीचड़ में उगता है. तो आप एग्जैक्टली आपने जो कुछ चीजें देखी हैं, जो कुछ सहा है ना, आप उससे बाहर आ रहे हो. स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी देख रही हूँ. आपका जो गोल था या फिर जो आप करना चाहते थे, जिस चीज को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, उस तरफ अब आप आगे बढ़ोगे. वो अब आप वहां पर गोल साधोगे कि हाँ, अब ये मेरा गोल है, मुझे अब इसको अचीव करना है. पहले तो वो चीज आपने अपने अंदर दबा रखी थी, अपने पैशन को अपने अंदर दबा रखा था, पर अब आप उसे बाहर निकालोगे और उसको साधोगे. यहाँ पर स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो. पर्सनल ग्रोथ आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है. आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो. आपके मन में शांति आएगी जब आप सही स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे ना. आप भीतर से बहुत शांत होना स्टार्ट हो जाओगे. आपको वो अंदर से खुशी, अंदर से वो संतुष्टि फील होगी, क्योंकि ये मंथ में ना आप बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड हो. और सच्ची बताऊं, ये जो ग्राउंडनेस की एनर्जी है ना, ये ऐसी एनर्जी है जैसे आप
तपे हो, आपको यूं ही इतने शांत नहीं हो गए हो कि जितना भी टफ टाइम पीरियड क्यों ना हो, या फिर लाइफ में कुछ ऐसे अप एंड डाउन हो रहे हो, कुछ ऐसे रिश्ते दूर जा रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस रिलीज भी हो रही हो, तो भी आप शांत हो। इस चीज को आपने साधा है। कैसे साधा है? आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो जाकर के आप इतने मिच्योर बने हो, तो जाकर के आप इतने ग्राउंडेड हुए हो, क्योंकि आपने ये समझा है। वो विजडम आपकी यहाँ पर अनलॉक हुई है कि हाँ, ये चीजों का रिलीज होना मेरे जीवन में बहुत जरूरी था। आपका पर्सपेक्टिव, आपकी सोच लिटरली यहाँ पर बदली है। आप तप करके ना बने हो, समझ रहे हो? आप बहुत तपे हो, तब जाकर के आप बने हो। ये आ, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, जिसे स्पिरिचुअल टेस्ट हुआ है आपका यहाँ पर, स्पिरिचुअली आपको बहुत तपाया गया है, देन आप यहाँ पर आए हो, तभी आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। अब मेंटली हो क्या रहा है यहाँ पर? आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी हार्मनी से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी जॉय से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी इंटरनल पीस से कनेक्ट हो रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। 1 to 1 का कनेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की जिसे कहते हैं ना, उनका मिलन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके अंदर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो रही है। लिटरली आपको पता है कि मुझे कब एक्शन लेना है, आपको पता है मुझे कब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, मुझे खुद को नर्चर करना है। ये बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी है। अब ये वो एनर्जी है कि आप उसके साथ मर्ज हो रहे हो, आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। जो चीज आप पाना चाहते हो, जिस चीज से आपको वाकई में अंदर से आपकी आत्मा शांत होती है, आपकी आत्मा खुश होती है, ये वो एनर्जी है। और वहीं विद द 9 of Swords, ये आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं हम बात करेंगे। 9 of Swords है यहाँ पर, भाई चीजें बदलने वाली हैं आपके जीवन में। व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि हिडन ट्रुथ्स यहाँ पर वापस उभरने वाले हैं। कुछ झूठ सच जो भी था ना आपके सामने से बाहर आने वाला है। कुछ लोगों के मुखौटे यहाँ पर ओपन होने वाले हैं। आपको पता चलने वाला है फाइनली कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन लोग आपके लिए बुरे हैं, कौन लोग आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, कौन लोग आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं लेकिन आपको आपके सामने नहीं दिखाते हैं। तो कुछ लोगों का ट्रुथ यहाँ पर ओपन होने वाला है, आप उससे अवेयर होने वाले हो, और ये चीज आपकी जिंदगी में एक शिफ्ट को लेकर के आएगा। और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आप खुद से सेंस कर पाओगे, आप खुद से फील कर पाओगे उन लोगों की एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह की, यहाँ पर सिर्फ हर चीज नेगेटिव ही नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव भी है कि ऐसे लोग जो आपको वाकई में सपोर्ट करते हैं, आपके वेल विशर्स है, और ऐसे जो चीटर है, जिनके साथ आपका कार्मिक चैप्टर ना अब खत्म हो चुका है, जिनके साथ का चैप्टर अब खत्म हो चुका है, उन लोगों की रिलीजिंग है इस महीने। वो लोग आपकी जिंदगी से फाइनली रिलीज होंगे अब, ठीक है? उनका वक्त आ गया है अब रिलीज होने का। वहीं आपका जो करियर है इस महीने विद द एस ऑफ वॉन्ड, आपका पैशन जागेगा इस महीने, वो फायर जागेगी। अब उस काम की तरफ आगे बढ़ोगे जो आप करना चाहते हो, आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। नए नए आइडियाज आपके अंदर यहाँ पर आने वाले हैं, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर जगने वाली है, आपका सैक्रल चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, रूट चक्र आपका यहाँ पर हील हो रहा है, और आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, जिस वजह से आप जो है उस तरफ आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट करोगे। ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है आपके हाथ लगे इस महीने। हाँ, मेहनत खूब करनी पड़ेगी आपको। एक चीज और इस महीने बोली जा रही है, ये चीज भी पता है कि अब सपोर्ट करेगी आपको, कि जब ये मौका आपको मिले ना, मौका आपको मिलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, जो चीज की मौका आप ढूंढ रहे थे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, वो मौका आपको मिलेगा। पर यहाँ आपको उस ट्रुथ को फॉलो करना होगा, आपको अपने दिल को यहाँ पर जेन्युइनली फॉलो करना होगा, इस चीज को दबाना नहीं है। राइट एक्शंस लेना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि जस्टिस का कार्ड कह रहा है। और जस्टिस का कार्ड इस महीने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है जो तुम्हें सही लगता है ना, उस तरफ एक्शन लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तभी तुम्हारी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। जो अभी तक तुम्हारी लाइफ इम्बैलेंस रही है ना, अगर आपको मटेरियल सुख भी मिला है लेकिन इंटरनल पीस से आप दूर रहे हो, वो इंटरनल पीस आपको मिलेगा। तो जहां जहां वो खालीपन रहा है ना, वो खालीपन भरेगा, लेकिन यहाँ आपको अपने ट्रुथ के साथ कनेक्ट होना होगा,
आपका ट्रुथ क्या है? आपकी आत्मा की आवाज, आपके दिल की आवाज, उसको फॉलो करेंगे, उसको लेकर के अगर आप एक्शन लोगे तो डेफिनेटली आप सही चीज को अचीव कर पाओगे, आप अपनी ब्लेसिंग्स को अचीव कर पाओगे। इस महीने लोगों को प्लीज करना बंद कर दीजिए, बर्डन लेना बंद कर दीजिए, किसी के जिसे कहते हैं ना कंट्रोल में रहना नहीं है आपको इस महीने। मतलब लोगों को खुश करने के चक्कर में एक बर्डन को ढोते रहना, किसी बर्डन रिश्ते को ढोते रहना, किसी बर्डनफुल जॉब को ढोते रहना, कोई बर्डनफुल वर्क करते रहना आपके लिए सही नहीं है। ये आपको बिल्कुल भी इस महीने जो है सूट नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि प्लीज इस चीज का आपको अंत करना है, इस चीज से आपको बाहर आना है। आपको सिर्फ अपनी खुशी पर इस महीने खुशी को फॉलो करना है। सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन कीजिए, अपने पर फोकस कीजिए। अगर आपको ये सेल्फिश लगता है, ये सेल्फिशनेस नहीं है, अगर लगता भी है तो इस महीने एक सेल्फिश हो जाओ, ये आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? ये आपके लिए जरूरी है। 2 ऑफ वंड्स का कार्ड यहाँ पर आपके लिए मेन गाइडेंस है, जो कि कह रही है इस महीने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चॉइसेस आ रही हैं। राइट चॉइसेस लीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपनी आत्मा को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? ये चॉइसेस आपके लिए हैं, ये जो ऑप्शन है ये आपके लिए है। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, आपको अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करना होगा, आपको एक जिसे कहते हैं ना एक कड़ा डिसीजन आपको लेना होगा, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको यहाँ पर लेना होगा। उसके लिए आपको खुद के लिए यहाँ पर खड़ा होना होगा, खुद के लिए आपको यहाँ पर एक्शन लेना होगा, ठीक है? ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई है, इस चीज को आपको फॉलो करना है। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है ये मंथ के लिए। ओके, मैंने आपको आपकी हेल्थ नहीं बताई, आई एम सो सॉरी। हेल्थ की यहाँ पर बात करूं विद द 8 ऑफ कप्स, ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ये एनर्जी ये बता रही है इस महीने हेल्थ के रिगार्डिंग, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपको डिजर्विंग नहीं करते हो, मतलब आप डिजर्व नहीं करते हो, आप डिजर्विंग नहीं हो जिस चीज के, आप उसको रिलीज कर दोगे। रिश्ते हो, जॉब हो, करियर पाथ, या फिर ऐसी कोई हैबिट ही क्यों नहीं हो, आपको लग रहा है कि ये चीज खाने की कोई चीज है या कुछ ऐसा मेरा रूटीन है जो मुझे सूट नहीं करता है, जिससे मेरी हेल्थ इफेक्ट कर रही है, ऐसी चीज को आप इस महीने बिल्कुल खत्म कर दोगे, उसको बदल दोगे आप पूरी तरीके से, उस चीज से आप बाहर आ जाओगे। अगर आप उसके कंट्रोल में भी थे ना, अगर आपको किस तरह की ऐसी आदत थी, आप उससे भी बाहर आने वाले हो। हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए वो चीज डिफिकल्ट हो सकती है, मुझे नहीं पता ये किसी के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डायबिटीज है, शुगर है, लेकिन आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, आप नहीं छोड़ पा रहे थे, लेकिन इस महीने आप वो कर लोगे, भले ही थोड़े बुझे मन से। और मैं बोल रही हूँ ना, वो बुझा सापन जो है वो थोड़ी देर के लिए है, फिर आप अपने आप को लेवल अप कर लोगे, मतलब आप बैलेंस कर लोगे अपनी एनर्जीज को, ठीक है? तो यस, डेफिनेटली आप, दैट मीन्स कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो अपनी हेल्थ के लिए भी। आप यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हो कि आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट वो बैलेंस रहे, ठीक है? और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं फेब्रुअरी मंथ के लिए? मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। ओके, थैंक यू। देखिए, स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, ये आपको मिल रही है पावर, ये इस महीने आपको मिल रही है पावर, डिवाइनली है। ओके, अगेन ये आपके लिए भी मैसेज आया है। अभी लास्ट रीडिंग में भी ये सेम मैसेजेस आए थे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करो, जो आपकी लाइफ में जो भी आपने लेसन सीखे हैं ना, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और आप कर रहे हो, उनको एक्सेप्ट करो। ये आपकी डेस्टिनी थी, ये आपकी लर्निंग्स थी, आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हो। लाइफ एक, ये जिंदगी, ये अर्थ एक स्कूल है, आप इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए थे, आपने वो लेसन सीखे हैं और आपने क्या सीखा है, बस इस चीज पर फोकस करना है, ना कि क्या नेगेटिव हुआ है उस चीज पर फोकस करना है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये मंथ ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें। ये मेडिटेशन जो है ना, ये आपको खुद से कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपको आपकी आत्मा से कनेक्ट करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपको बैलेंस करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। मुझे ना आपके लिए टीका बता रहे हैं, ठीक है? आप रेड कलर, मतलब जो कुमकुम का टीका होता है, कुमकुम होता है ना, आई थिंक, या रोली जिसे बोलते हैं, या फिर आप चंदन का टीका। ये जब मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी, आई माय गॉड, मैं भूल गई, मुझे अभी याद आया, मुझे ना चंदन की खुशबू आ रही थी। तो आपको चंदन का टीका लगाने की जरूरत है, ठीक है? और ये एनर्जी आपको शांत करेगी। यहाँ पर है, ये सभी लियोस के लिए है।
आपको चंदन का टीका डेली लगाना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, लेकिन आपको चंदन का टीका डेली लगाना है। वो आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने में, आपके जो मार्स की एनर्जी है उसको बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। उससे आपका मन शांत रहेगा, आपके अंदर पीस रहेगा। आपके लिए मंत्र साधना, मुझे नहीं पता, जो चैनल हो रहा है मैं बता रही हूँ जिनसे रेजोनेट हो रहा है, मंत्र साधना, नाम जप या फिर मेडिटेशन म्यूजिक, ठीक है, वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे भी आप इंटरनली बैलेंस रहेंगे। ओके ओके, अब हम इस डेक से देख लेते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए क्या मैसेज है। क्या मैसेज आप देना चाहते? ओके, सीरियसली, you are not in a storm, you are in a transition. Hold on, universe knows what he is doing. Exactly. सबसे पहली बात तो ना, यूनिवर्स आपको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, और वो आपको ये कह रहे हैं सब्र करो, सब्र करो। आप किसी तूफान में नहीं हो इस टाइम पीरियड में, कुछ तहलका नहीं मचा आपकी जिंदगी में, बस आप एक चेंज से, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। मैंने आपको बोला ना ये बात, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आप उस मोड में हो, आप ट्रांजिशन मोड में हो। पुराना जा रहा है, नया भी आया नहीं है, अब बीच में हो, ठीक है। यूनिवर्स जानते हैं आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, उनके इस प्रोसेस पर, इस जर्नी पर जो आपकी चल रही है, इस पर ट्रस्ट करो, डाउट मत करो, सब अच्छा होगा। ओके, तो डरो मत, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, यू आर प्रोटेक्टेड, हील योर सेल्फ, हील योर ब्लड लाइन। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, और आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ना, मुझे यहाँ पे हार्ट बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3 ही है दिल है, यहाँ पर भी 3 ही दिल है। किसी का हार्ट बहुत ज्यादा वुंडेड है, ओके तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप खुद को हील करें। जितना आप खुद को हील करेंगे, ठीक है, जितना आप अपनी हीलिंग करेंगे ना, हीलिंग आप म्यूजिक सुनोगे, बस आप ये इंटेंशंस भी डालोगे ना उन म्यूजिक को सुनते हुए कि आप हील हो रहे हो, तो वो वर्क करेगा। उतनी ही आपकी ब्लड लाइन जो है वो हील होगी। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने चक्रास पर काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी हीलिंग कर रहे हो ना, समझ जाओ आपका एंसेस्ट्रल जो आपकी जो ब्लड लाइन है ना, वो हील हो रही है, और आप यहाँ पर आए हो उसी काम के लिए, ठीक है। तो इस महीने आपको बोला जा रहा है, मैं आपको कह रही हूँ ना, आपके लिए मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, इवन ये सब जो भी आप कर रहे हो ना, नाम जप, ये सब जो भी कर रहे हो, वो आपकी ब्लड लाइन को हील करेगा। यू, ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना, आप यही करने आए हो। इसमें हालांकि लिखा नहीं है ये चीज, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया वो कंफर्मेशन, यू आर चूजन वन, कनेक्ट विद योर पर्पस। आपके एंसेस्टर्स ने आपको चूज किया है, आप चूजन वन हो। आप ब्लैक शिप हो सकते हो अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली में ब्लैक शिप होने का मतलब है आप उन सबसे डिफरेंट हो सकते हो, आपके थॉट, आपकी फीलिंग डिफरेंट हो सकती हैं, आप पूरी तरीके से उनसे डिफरेंट हो सकते हो। दैट मीन्स आपको चुना गया है, आपकी एंसेस्टर्स ने आपकी सोल को चुना है, आप चूजन वन हो, आप यहाँ पे अपनी ब्लड लाइन की हीलिंग करने आए हो। और ये जो मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस चीज के लिए, ठीक है, तो उस चीज को जरूर कीजिए। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, ओके। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ना अपनी डिवाइन किंग और अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और स्माइल करते रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।